नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जो आपकी क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है गति। क्या नाम है? गति। गति को इंग्लिश में भाई मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन के नाम से जानते हैं। और इस गति को समझने से पहले विराम को समझना पड़ेगा, विराम को समझना पड़ेगा, जिसको हम इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट। अब देखिए कि विराम किसे कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या होती है? नहीं बदलती है। समय उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलेगी तो वस्तु किसमें होगी? विराम में होगी। जैसे आपके सामने रखा हुआ ये कैमरा है तो किसका एग्जांपल है भाई? किसमें होगा? स्थिति बदल यही मान के चलो कि 5 मिनट पहले यहीं पे है, अब 5 मिनट बाद भी जाके चेक करिए तो यहीं पर रहेगा कि उड़ जाएगा। यहाँ से गायब होगा? नहीं ना, हाथ पांव नहीं हो जाएंगे इसके। नहीं, आपका बेंच हो गया, मेज पर रखे पुस्तक हो जाएगी, यहाँ पे यह श्याम पर जो ब्लैक बोर्ड है ये भी किसका एग्जांपल होगा? विराम में ही है। ठीक उसी प्रकार से समझिएगा कि हम यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाती है, नहीं बदलती है, तो वह क्या होगा? विराम में है। इसी का उल्टा याद रखिएगा गति। गति को इंग्लिश में हम लिख दे ऑलरेडी लिखे हैं, क्या होता है? मोशन होता है। और मोशन इंग्लिश में मोशन कहते हैं, हिंदी में गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या होती है? बदलती रहती है, बदल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति में कहते हैं, गति में कहते हैं। जैसे कि क्या होगा भाई? टहलता हुआ बालक, दौड़ता हुआ व्यक्ति, ढालू पर से सरकता हुआ जो भी लड़का या लड़की, ढालू पर से सरकता हुआ छात्र या छात्रा जो भी है। और ध्यान रखेंगे हम समय बदल रहा। मान के चलिए कि यदि आप क्या करते हैं, यदि आपको सपोर्ट की कटिया से जाना है गोरखपुर, ठीक है, बस में आप बैठ करके 3 घंटे में दूरी तय कर लेते हैं, तो बताइए कि समय बदला, स्थान बदल गया कि नहीं बदला? बदला ना जी। 8 बजे यदि आप यहाँ से बस पकड़ते थे, 11 बजे के आसपास आप गोरखपुर पहुंचिएगा ना जी। तो ध्यान रखिए समय बदला है तो स्थान बदल, यदि समय बदल गया तो स्थान बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति में मानते हैं। किसमें मानते हैं? गति में मानते हैं। और ध्यान रखिए गति के अनेकों प्रकार हैं, जिसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है मुख्यतः 4 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार कौन है? रैखिक गति। कौन सा गति? रैखिक गति। दूसरा गति कौन सा बेटा? वृत्तीय गति। दूसरा गति कौन सा? वृत्तीय गति। और तीसरा जो गति उठा के देखिएगा वो मिल जाएगा आपको, कौन सा गति? दोलनी गति। कौन सी गति? दोलनी गति। दोलनी गति। और अगला पॉइंट पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, कौन सा? आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। अब आप प्रश्न उठा लीजिए कि रैखिक गति किसे कहते हैं? रैखिक का मतलब सीधा होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि वैसी गति जिसमें कोई वस्तु क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, तो उस गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, किसका एग्जाम्पल होगा? रैखिक गति का। ठीक उसी प्रकार से वृत्तीय गति को उठाकर देखें तो वैसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्त के रास्ते पर चलती है, वृत्त के रास्ते पर चलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि वृत्तीय गति का एग्जांपल क्या होगा? बताइए। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो चक्कर लगाना है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? वृत्तीय गति का। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता रहता है? पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, तो पृथ्वी का चक्कर केवल चंद्रमा ही लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोलनी गति का। तो दोलनी गति कहते हैं किसको हम बताएंगे? वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तो उस गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि झोले की गति। और ठीक उसी प्रकार से झोले की गति के साथ साथ एक और उदाहरण बता दीजिए आप लोग। तो दीवार घड़ी की पेंडुलम की गति, जो दीवार घड़ी की जो पेंडुलम की गति होगा वह दोलनी गति होगा। और आप एक प्रश्न और मैं पूछता हूं, बताइए कि अगर पूछ दें कि बताइए कि सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होगी? किसमें होगा? तो आवर्त गति कहते किसको है? कि वैसे गति जिसमें कोई, यानी कि जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर क्या करती है? अपने स्थान को दोहराती है, तो उसे हम उस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति के नाम से जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा सिलाई मशीन की सुई की गति। देखिए ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर फिर नीचे आता है, दोहराता रहता है ना भाई। इस प्रकार की गति किसका एग्जाम्पल होगा? आवर्त गति का। कोई दिक्कत है? बोलिएगा। एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? ओके चलिए, थैंक यू सो मच।